पास्ट धोखे से भरा हो उस पर तुम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। ये सामने वाले को लगेगा नहीं यार, सामने वाला बंदा कुछ तो कर रहा है कि जिससे हम चाइना पे भरोसा कर सके। कीप सेफ डिफरेंस, बट डिस्टेंस इतना रखो कि जब अगर आग दिखाए तो आग खोलने की भी ताकत रखो। गलवान का जो इशू हुआ, गलवान का जो इंसिडेंट हुआ, उससे उसका जो भ्रम है वो टूट गया। एक साइड में कुछ अलग लेके चलते हो, दूसरे साइड में कुछ अलग लेके चलते हो। देयर वाज सम टर्निंग पॉइंट इन दिस रिलेशन। हमें ट्रस्ट तो चाहिए, लेकिन एक भीख मांग कर नहीं चाहिए। और इंडिया और चाइना आज कहाँ पे स्टैंड करते हैं इस वीडियो में हम सब। 2-3 दिनों से बातें चल रही है कि चाइना और इंडिया के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट था, तो ट्रस्ट टूट गया था गलवान वैली के बाद, वो अभी भरने वाला है, वो भरने की कोशिश की जा रही है। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि चाइना और इंडिया के बीच में जो भी गलवान वैली का जो कोविड के बाद इंसिडेंट हुआ था, जिसमें भारत के 40 सैनिक शहीद हुए थे, उसके बाद और आज तक की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, और इंडिया और चाइना आज कहाँ पे स्टैंड करते हैं, इस वीडियो में हम सब देखेंगे। सो इसको लास्ट तक देखिए, क्योंकि जब आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि अभी इस वक्त 3 जुलाई 2025 में चाइना और इंडिया का रिलेशन क्या है। देखिए, मैं तो ये बोलूंगा कि चाइना के साथ ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। इट्स अ मिडल वे, जब जैसे चलता है तब जैसे चलने दो। एक वक्त था जब चाइना को लगता था कि इंडिया इज जस्ट एन इमोशनल डेमोक्रेसी, इन द सेंस यहाँ पे ताकि लोग जस्ट इमोशनल है, कुछ भी बोलने से फूल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन गलवान का जो इशू हुआ, गलवान का जो इंसिडेंट हुआ, उससे उसका जो भ्रम है वो टूट गया। उसको लगता नहीं, अभी इंडिया के साथ ऐसे व्यू करने से नहीं चलेगा। सो चाइना के लिए गलवान ही एक रियलिटी चेक था। उसको समझ आ गया है कि ये 1962 वाला इंडिया नहीं है, ये नया इंडिया है। सो मिलिट्री में इंडिया के साथ पंगे लेना अच्छी बात नहीं है, ये अपनी भलाई की चीज नहीं है। उसके बाद जब जैसे गलवान का इशू हुआ, तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने, कोविड के बाद एक्चुअली लगभग 200 से ज्यादा चाइनीज ऐप बैन कर दिए। इससे हुआ क्या है कि चाइना में एक इंडस्ट्री भी चलती थी, डिजिटल इंडस्ट्री। वहां पे ये ऐप है, वो ऐप है, सब ऐप बनाते हैं और इस ऐप इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर व्हाट? टू डेटा एक्सट्रैक्शन, या थ्रू दिस एप्स ओनली दे गेट द डेटा फॉर द इंडियन पीपल्स। सो ये एप्स बैन कर दिए, इससे उनको एक डिजिटल सेटबैक बैठा है चाइना को अच्छा खासा। और एक चीज जो है कि चाइना की और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा है। लेकिन चाइना का और इंडिया का मेन डिफरेंस है, जो चाइना की जो डेवलपमेंट है, जो इकोनॉमी, वो सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन जो इंडिया की डेवलपमेंट है, इंडिया की इकोनॉमी, वो सस्टेनेबल है। बी इट इंफ्रास्ट्रक्चर, बी इट एन यूपीआई। आज यूपीआई के इतने ट्रांजेक्शन होते हैं कि यू कांट जस्ट इमेजिन। सिंगल डे के तुम ट्रांजेक्शन अगर गूगल कर लोगे, तुम्हें दिख जाएगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ डिजिटल इंडिया, व्हाट इज द एग्जैक्टली the value that UPI of India stands today. So ये सब चीज तो चाइना के पास एक अलग सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है ट्रस्ट डेफिसिट, पर ट्रस्ट सॉफ्टवेयर यू कैन से। मतलब इशू क्या है कि चाइना ऐसे एक्शन दिखाएगा, ऐसे एक्शन करेगा कि भाई सामने वाले को लगेगा नहीं यार, सामने वाला बंदा कुछ तो कर रहा है कि जिससे हम चाइना पे भरोसा कर सके। जैसे उनके कुछ एक्शन है। लास्ट टाइम अपने फॉरेन मिनिस्ट्री, नॉट फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री चाइना में गए थे, तब उनके बीच में बातें हुई थी कि चलो कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से रिस्टार्ट किया जाए, फ्लाइट्स रिस्टोर कर देंगे। जो चाइना और बीजिंग के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में जो फ्लाइट्स है वो बंद है कोविड के बाद, उसको स्टार्ट कर देंगे। एलएसी पर कुछ डायलॉग कर देंगे कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ तक पेट्रोलिंग करो, वहां तक पेट्रोलिंग करो, इस सारी चीजें कर लेंगे। उसके बाद एससीओ मीटिंग में थोड़ी डिप्लोमेसी होती है कि भाई फोटो नहीं खींचो, ये करो वो करो। इससे होता है क्या कि चाइना जस्ट वांटेड टू इंडिया दैट इंडिया शुड बिलीव दैट चाइना इज डूइंग समथिंग टू रिबिल्ड दैट ट्रस्ट, एक्चुअली चाइना यही चाहता है, इंडिया वो ट्रस्ट रिबिल्ड करे। लेकिन इशू क्या होता है ना कि चाणक्य कहते हैं, चाणक्य ने बहुत दिनों पहले ये बात कह चुके हैं कि शत्रु कितना भी मुस्कुराए, उसके पीछे जो दांत है वो कभी भूलनी नहीं चाहिए। जैसे चाइना कितना भी मुस्कुराए, कितना भी कुछ दिखाए, लेकिन चाइना के पीछे जो ड्रैगन बैठा है, उसके पीछे जो ड्रैगन है, उसके पीछे की जो पॉलिसी, वो इंडिया को कभी भूलनी नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट इंडिया डू। ये सब तो बातें चलती थी, लेकिन बात कहाँ से शिफ्ट हुई,
देयर वाज सम टर्निंग पॉइंट इन दिस रिलेशन। वो टर्निंग पॉइंट आया रशिया में, जब मॉस्को में प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड शी जिनपिंग मीट। उनकी मुलाकात होती है कहाँ पे, ब्रिक्स के समिट पर, और वहां से थोड़ा यू टर्न आता है, एक नॉर्मलसी की तरफ ये रिलेशन बढ़ता है। उसके बाद एस जयशंकर, ये ट्रस्ट के बारे में क्या बोलते हैं, जो ट्रस्ट डेफिसिट है। जयशंकर साहब बोलते हैं कि हमें ट्रस्ट तो चाहिए लेकिन एक भीख मांग कर नहीं चाहिए। लाइक वी वांट पीस, वी वांट ट्रस्ट, बट नॉट बाय बेगिंग। भीख मांग कर नहीं चाहिए ये चीजें। और एक चीज देखो तुम कि जैसे चाइना कितना भी मुस्कुराए, कितना भी एक्शन दिखाए, लेकिन चाइना की जो एक्चुअली इंटेंशन है ना, वो उसके इंटेंशन दिख ही जाते हैं। उसको पता नहीं चलता कि तुम एक साइड में कुछ अलग लेके चलते हो, दूसरे साइड में कुछ अलग लेके चलते हो। जैसे चाइना के तुम कुछ एक्शन देखोगे तो उससे साफ पता चलता है कि चाइना ने जो इंडिया की तरफ की पॉलिसी है वो कभी बदली नहीं। जैसे चाइना हरदम अरुणाचल प्रदेश हो या फिर जो बॉर्डर स्टेट है, वहां के जो गांव है, सिटीज है, उनके नाम चेंज करते हैं। हालांकि वो जो गांव है, वो जो सिटी है, वो इंडिया के टेरिटरी में आती है, इंडियन जगह है, लेकिन फिर भी ही इज ट्राइंग टू पोस्टर लाइक नो 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 दिस पार्ट इज इन चाइनीज पार्ट। जो उनकी एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी है वो शो करने की कोशिश करता है। एक चीज, दूसरी चीज है कि बॉर्डर पे वो गांव बनाता है, जैसे एलएसी के पास मिलिट्री रोड बना रहा है। साउथ चाइना सी में वो दिखावा करता है। जैसे साउथ चाइना सी में क्या चलता है पता है क्या, साउथ चाइना मतलब सी बीच में चाइना और ताइवान, उनके बीच में झगड़े हैं, उनके कुछ भी झगड़े हो, उनके बीच में जो झगड़े हैं वहां पे वो दिखावा करता है। ताइवान इज इन स्मॉल कंट्री, सो ही इज ट्राइंग टू जस्ट गुजबम टू दी ताइवान। सो इनके बीच में जो इशू है वहां पे वो दिखावा करते हैं। लेकिन जब बात आती है हिमालय में, इंडिया के साथ, वहां पे वो दिखावा कर ही नहीं सकते, वहां पे वो छलावा करता है, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे तुम अगर एक मारोगे तो वहां पे एक का बदला 1 से 100% दिया जाएगा, और दूसरी भी बैठने की चांसेस कम नहीं है, बैठ भी सकती है। चाइना के इंटेंशन देख लीजिए, जैसे नाम चेंज करना है, या एलओसी पे रोड बनाना है, या एलओसी पे मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट ज्यादा करनी है, या फिर साउथ चाइना सी में दिखावा करना है, इस वजह से चलती रहती है। लेकिन और दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, कम लेट्स बिल्ड ट्रस्ट, कम ऑन मैन, व्हाट आर यू सेइंग। सो चाइना के कहते हैं शत्रु से इतनी दूरी रखो, शत्रु अपने दूर रहना चाहिए, शत्रु से इतनी दूरी रखो कि तुम्हारा हाथ तुम्हारी तलवार तक भी पहुंचना चाहिए और उसकी गर्दन तक। उससे डिस्टेंस मेंटेन करो, झगड़ा करोगे तो दोनों का नुकसान है। सो बेटर कीप सेफ डिफरेंस, बट डिस्टेंस इतना रखो कि जब अगर वो अगर आग दिखाए उसकी आग फोड़ने की भी ताकत रखो, और इतना डिस्टेंस रखो। सेम तो बाद में आकर बात कहाँ रुकती है। दुनिया में 2 देश हैं जो इंडिया को लॉन्ग टर्म में चैलेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान जो खुला करता है, खुले में करता है, और दूसरा है चाइना जो मुस्कुराता हुआ जहर है, मुस्कुराता भी है और ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद भी करता है। सो मैसेज इज सिंपल, डिप्लोमेसी में स्माइल जरूरी है, लेकिन दिल में जाना क्या होना चाहिए, हाउ। क्योंकि सामने वाला कौन कैसे रिएक्ट करता है, कौन कैसे नहीं करता है, यू कांट अंडरस्टैंड, यू कांट गेस। यहाँ पे सब रियलिटी चेक भी चलता है, अभी रियलिस्टिक चीजें क्या है। सो बी अवेयर ऑफ चाइनीज गिफ्ट, बी अवेयर ऑफ चाइनीज थिंग्स, मोबाइल्स एंड डिजिटल गैजेट्स यू बोरो, बिकॉज किसी का भी जिसका पास्ट धोखे से भरा हो उस पर तुम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। दिस विल बी अ पर्सनल एडवाइस आल्सो। सो